भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 2 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स करीब 500 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी गिरकर 26,000 के स्तर पर आ गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रुपए में कमजोरी और हैवीवेट शेयरों में मुनाफा वसूली से निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ। ब्रॉडर मार्केट भी लाल निशान में रहे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.14% गिरकर बंद हुआ, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.49% की गिरावट आई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 503.63 अंक या 0.69% टूटकर 85,138.27 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी 143.55 अंक या 0.55% गिरकर 26,032.20 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 35 शेयर लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी बैंक इंडेक्स 408 अंक गिरकर 59,274 पर बंद हुआ। ये गिरावट इंडेक्स में शेयरों के वेटेज को लेकर बने नियम के बाद आया। फार्मा को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 472.51 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 474.52 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.01 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.01 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 10 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एशियन पेंट्स के शेयरों में 3.11% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 0.50% से लेकर 0.83% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 20 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एक्सिस बैंक का शेयर 1.29% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 1.01% से लेकर 1.25% तक की गिरावट रही। 3 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि आगे चलकर निफ्टी के लिए 20 डे ईएमए जोन जरूरी सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 26,140 से 26,160 का जोन इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस होगा। 26,160 से ऊपर का कोई भी टिकाऊ मूव 26,300 लेवल तक तेज अपसाइड रैली की ओर ले जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बैंक निफ्टी लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव नोट पर बंद हुआ। डेली स्केल पर इसने एक लॉन्ग अपर शेडो के साथ बेयरिश कैंडल बनाई है। आगे 58,950 से 58,850 का 20 डे ईएमए जोन इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 59,600 से 59,700 का जोन इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 59,700 के लेवल से ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव 60,200 लेवल तक एक तेज अपसाइड रैली ट्रिगर कर सकता है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि एफआईआई की बिकवाली ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। इन्होंने पिछले 3 सेशन में भारतीय बाजार में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। वैल्यूएशन के महंगे होने और भारत यूएस ट्रेड डील की घोषणा में देरी से इन्वेस्टर्स बहुत चिंता में हैं। उनको किसी नए पॉजिटिव ट्रिगर्स का इंतजार है। रुपए में गिरावट भी इन्वेस्टर्स की परेशानी बढ़ा रही है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि पिछले सेशन में मोमेंटम धीमा रहा, खरीदार पीछे हटते दिखे, जिससे इंडेक्स में गिरावट आई। आज भी बाजार में कमजोरी रही। उन्होंने आगे कहा कि अगर निफ्टी 26,110 से 26,060 की रेंज में वापस आता है तो बुल्स फिर से ताकत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बैंड को होल्ड ना करने पर 25,860 से 25,700 या 25,300 तक की गिरावट का रास्ता खुल सकता है।